मैं ऋषि अनाम अयोध्या धाम की धरती से, भारतवर्ष की धरती से विश्व के नाम संदेश देता हूँ। ये जानता हूँ कि लोग अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि हमेशा से जिन्होंने ये संदेश दिया है उसके बारे में अच्छा ही सोचा गया है, तो अच्छा ही सोचेंगे। और संदेश ये है कि आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी देश का हो, जिसे सुख नहीं चाहिए, जिसे शांति नहीं चाहिए, जिसे सुकून नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ये नहीं चाहिए, सबको चाहिए। और चाहिए तो, लेकिन जहाँ सुख का आधार है, जो सुख का स्रोत है, वो राम है। जो सब जगह रम रहा है, ये राम है। इसे प्राप्त करें, ये पूरे विश्व के नाम संदेश है। इसे जानें, जो सुख को चाहो सदा, 1 घंटे 2 घंटे परमानेंट, 4 घंटे या साल 2 साल 20 साल के लिए, सदा शरीर में होते हुए भी, शरीर के बाहर भी सदा। जो सुख को चाहो सदा, शरण राम की ले लो, राम की शरण ले लो। रमनते ति रामा, जो सब जगह रम रहा है, इसकी शरण ले लो। लोग कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो आप दूसरों के लिए मांगो। मैं कहता हूँ कि जो तुम्हें चाहिए वो दूसरों के लिए भी मत मांगो, उसे मांगो ही नहीं। मांगता क्यों मर रहे हो? क्या मांगा था तुमने? हवा मांगा था सांस लेने के लिए, अग्नि मांगा था भोजन पकाने के लिए, पानी मांगा था पीने के लिए, दूध मांगा था पीने के लिए, धरती मांगा था चलने के लिए, सूरज मांगा था रोशनी के लिए, चंद्रमा मांगा था शीतलता के लिए, तारे मांगे थे विकास के लिए। तो जब इतना सब कुछ बगैर मांगे मिला है, तो जीवन का जितना भी सुख है, क्या इसे मांगना पड़ेगा? इस सर्वव्यापी जिसने आपको यहाँ सर्वव्यापी बना के भेजा है, दुनिया का शहंशाह बना के भेजा है, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह, सूत्र समझ लीजिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है। जिसको कुछ चाहिए, जिसके कुछ है, वो ना शहंशाह था, ना है, ना आगे रहेगा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह, और कुछ नहीं, ये परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। इसे परम गुरु के टेस्टर से समझो। और सुकून और शांति की दुनिया बसाने के लिए आए हैं आप यहाँ, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, और किसी भी उद्देश्य को लेकर जीवन जी रहा हो।
वो शांति, सुकून, समदृष्टि, समभाव, मानवता, प्रेम, विशालता, विनम्रता, इसको स्थापित करने के लिए भेजा गया है आप पूरे संसार के मानव को, कि जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, इसे स्थापित करें। अगर स्थापित नहीं कर रहे हैं तो जो सब में स्थापित है, या तो उसे जानते नहीं, और या तो जानते हैं तो अहंकार आ गया है, इसे त्याग दें, इसे छोड़ दें। शरीर छूट जाए इससे पहले अहंकार छोड़ दें। फिर जो कभी नहीं छूटता हो वो आपके साथ हो जाएगा, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हो, चाहे चीन के हो, चाहे जापान के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे थाईलैंड के हो, चाहे किसी भी मुल्क के हों। उस धरती पर इसीलिए ईश्वर ने भेजा है, या अल्लाह ने भेजा है, या गॉड ने भेजा है, या जो भी आपकी संस्कृति में जो भी नाम लिया जाए परमात्मा का, उसने इसीलिए भेजा है कि आप जहाँ भी हैं शांति की स्थापना करें, समदृष्टि की स्थापना करें, सुकून की स्थापना करें, प्रेम की स्थापना करें, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में। क्यों? क्योंकि आप विश्व आत्मा हैं, सर्व आत्मा है, सबके कल्याण के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भेष बना लिया है, या कोई पैंट शर्ट पहन रहा है, या कोई टोपी लगा रहा है, या कोई धोती कुर्ता पहन रहा है, या कोई टी शर्ट पहन रहा है, या कोई कुछ वेशभूषा बनाए है, या किसी की कोई भी संस्कृति है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये परमात्मा तीन चीज़ नहीं देखता, और आप भी न देखें क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। ये परमात्मा जो है तीन चीज़ नहीं देखता, आप भी न देखें। क्यों? क्योंकि आप इनके बच्चे हैं। नाम, रूप और कर्म, तीनों से ऊपर उठ जाएं। तीनों से ऊपर उठने के लिए भेजा गया है आपको दुनिया में, तो उठते क्यों नहीं? जागते क्यों नहीं? क्यों बनाए वैमनस्यता? क्यों नफरत? क्यों निंदा? क्यों ईर्ष्या? क्यों दोष? समझ तो बस एक ही आती है कि वो दृष्टि प्राप्त नहीं है, अज्ञानता है। सर्वव्यापी को सब में देखने की दृष्टि नहीं प्राप्त है। और ये संदेश दे रहे हैं हम भारतवर्ष की धरती से, अयोध्या, श्री अयोध्या धाम से, कि वो दृष्टि प्राप्त करो, प्राप्ति की जा सकती है। सूत्र खोजो, प्राप्त करें जो अपर्याप्त है, अपने आप को प्राप्त करें, अपने बाप को प्राप्त करें। यार, जिसने आपको जीवन दिया, पेट में नहीं थे तो कहाँ थे? उस समय आपका बाप कौन था? अभी धरती, अग्नि, जल, ये सब तमाम सिस्टम जिसने बनाया है, घर द्वार, जितने जो कुछ भी आपको दिया, किसने दिया? ये शरीर किसने दिया? ये बोलने की क्षमता कौन दे रहा है? ये बाप है, बापों का बाप, इसे जानो। जो अपने बाप को नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो अपने बाप को नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा तो गाली देंगे आप लोग, और गाली दी भी जाएगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दिया भी गया है। हर एक युग में जिन्होंने ये संदेश दिया है उसका तो शीश काटा गया है, या तो गर्म तवे पे बिठाया गया है, या तो जहर पिलाया गया है, या तो फूंका गया है, या तो जलाया गया है, या तो सूली पे चढ़ाया गया है। ऐसे किया गया है।
किसी का कुछ बिगाड़े नहीं थे। वो एक ही बात कह रहे थे कि इंसान बन जाओ। जो भी इंसान बना है उसके बर्दाश्त नहीं होगा, वो कहेगा ज़रूर कि इंसान बन जाओ, भले ही मृत्यु आ जाए, भले ही कोई मार दे उसे। हम ये जानते हैं कि ये जो बोला जा रहा है अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो सो रहा है उसे जगाया जाए बड़ा कष्ट होता है। क्यों और अन्य रास्ते से जा रहे हो? सीधा सरल सा रास्ता है। जो परमात्मा को जानता है उसे जान लो, उसके पास समर्पण हो जाओ। मुक्ति और भक्ति ये नहीं है कि बहुत प्रयास करेंगे तब मिलेगा, मुक्ति बाद पहले मिलेगी, भक्ति बाद में मिलेगी, या भक्ति पहले मिलेगी बाद में मिलेगी मुक्ति। ऐसा नहीं है। आग को पकड़ेंगे तो तुरंत जलेंगे, बर्फ़ को पकड़ेंगे तुरंत हाथ ठंडा होगा। इसी तरीके से जब परमात्मा जीवन में प्रकट हो जाएगा तो आप मुक्त थे और मुक्त ही हैं, मुक्त हो जाएंगे, तुरंत मुक्त हो जाएंगे। और जब भगवान सामने हो जाएगा तो तुरंत भक्त हो जाएंगे। ये पूरे विश्व के नाम संदेश है। तरीका कोई भी अपनाया जा रहा हो ईश्वर को प्राप्त करने का, गॉड को प्राप्त करने का, अल्लाह को प्राप्त करने का, गलत है। बगैर मुर्शिद कामिल के संभव नहीं। और इसे जाना जाए। बगैर इसको जाने हुए शरीर में जान ही नहीं आएगी। मुर्दा, मृतक समान जानो सोए प्राणी, राम भगत नहीं जाए समानी। जिसके मन में, जिसके हृदय में इस रमे हुए राम की भक्ति नहीं समाई है, वो मृतक के समान है। चाहे वो इंडिया में रह रहा हो, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, चाहे वो किसी भी मुल्क में रह रहा हो, मृतक है। क्यों मुर्दा बन के जी रहे हो? जिंदा बनाने के लिए संदेश दिया जा रहा है। जो जिंदा ही है, जिंदा ही था, जिंदा ही रहेगा, इसे जानो और धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कि कोई किसी कौम का है, कोई किसी मज़हब का है। सब ईश्वर स्वरूप हैं, सभी ब्रह्म हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम्, सभी ब्रह्म हैं, सब सर्वव्यापी हैं, सब अविनाशी हैं। बस अज्ञानतावश, भूलवश जिया जा रहा है। जो नहीं करना चाहिए वो किया जा रहा है। खुद से ये भी नहीं पूछा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत लंबी भी हो जा रही है। ये राष्ट्र के नाम संदेश नहीं है, ये पूरे विश्व के नाम संदेश है। माना जाए या ना माना जाए, अपना काम है संदेश देना, निवेदन करना, प्रार्थनाएं करना। करो विनती ये मेरे मीता संत टहल की बेला। आगे जो भी है, यहाँ खाट बसो हर लाहा, आगे बसो सुहेला की विनती ही की जा रही है और आगे भी की जाएगी, और भी पहले की जा चुकी है। जाग जाएं। इस धरती पर आए हैं स्वयं का बोध करने के लिए, धर्म और मर्यादा की स्थापना करने के लिए, सुकून और शांति का वाइब्रेशन देने के लिए। इसके अलावा मनुष्य जीवन का और कोई काम नहीं है। अगर इसके अलावा भी कुछ किया जाता है तो पशु के जीवन के अलावा और कुछ नहीं है। उसका जीवन भी पशु है, वो भी पशु है, था, रहेगा और हमेशा रहेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, या जो भी आपके हृदय में आए मेरे प्रति बोल लें।